बेटा ये जब मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा पार्ट आता है, ये वाला। हाँ, टू और थ्री। 2 और 3 दोनों आता है। अभी 3 में 5 है, 3 में 5 है, तो 2 में कितने होंगे? 2 में 15 17। होंगे ना, 15 होंगे ना बेटा। 15, टोटल 15, सॉरी, 15। टोटल 20 थे ना। अभी ध्यान से सुनना। अब बेटा बी इंटरसेक्शन सी, बेटा बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये बी वाला और ये सी वाला। बेटा बी जो है वो मेरा बेटा येलो कलर का सर्कल फोर्थ, था। फोर्थ, आई मीन सिक्स सेकंड, वाला। थर्ड हाँ, और सिक्स आएगा, थर्ड और सिक्स। बेटा सेकंड, थ्री, थर्ड और हाँ, थर्ड थर्ड और और सिक्स। सिक्स। बेटा अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात करूँ ना, ब्लैक और येलो, येलो कलर का पार्ट वाला ये, तो ये जो बीच वाला पार्ट है वो 3 है, ये 3 है। 3 और 6, तो 3 और 6 17 है, लेकिन 3 में ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? बेटा इस वाले पार्ट में कितना आएगा, इस वाले पार्ट में? फाइव 17 में से, प्लस। 5 कम करोगे यहाँ पे 12 आ जाएगा। चलिए, अभी ए इंटरसेक्शन सी। बेटा ए इंटरसेक्शन सी, बेटा ए मतलब रेड कलर का सर्कल, सी मतलब ब्लैक कलर का सर्कल। तो जहां पे रेड और ब्लैक कलर का सर्कल मिल रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये कौन सा एरिया है? 3 और 4। तो 3 और 4 मिलकर 15 है। 3 और 4 मिलकर 15 है, जिसमें थ्री में ना, 3 में ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ पे कितना होगा? सर वापस, फाइव है थ्री में। 3 में 5 है, और ये पूरा जो है ना 3 और 4 मिलकर 15 लोग है। इस वाले पार्ट में 15 है, तो इसमें 5 है, तो इसमें कितना होगा? 10 होगा ना। 10। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब बच्चा ए, बेटा जब मैं ए बोलता हूँ ना, ए, बेटा ए में ना, ए में टोटल 35 है, लेकिन व्हाट इज ए मेड ऑफ? ए किससे बना हुआ है? बेटा ए 4 टुकड़ों एक से बना मेड हुआ ऑफ है। वन, वन टू, टू थ्री। थ्री फोर थ्री, फोर। 1 2 3 4, चारों मिला के 35। वन तो पता नहीं है, लेकिन टू है 15, 3 में 5 है, 4 में 10 है, इज इक्वल टू 35। तो अगर आप ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 15 20 30। बेटा ये 30 आ गया, ये वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 35 - 30, ये आ जाएगा 5। 5। बच्चों बी में कितना दिया? बी में बेटा बी इज 40, 15, लेकिन 12, 5। हाँ चलेगा, गुड। 15 5 12 और एरिया 5, 1 2 3 4 मिला के 40 है। तो 15 + 5 20, 20 + 12 32, 32 वहां जाएगा, माइनस होके 8 बच जाएगा, तो 8। यहाँ पे 8 आ जाएगा। सी में 40 है, सी में, सी किससे बना हुआ है? टी बना है 10, 5, 12। 10 5 12, और ये एरिया 7 इज इक्वल टू 40। तो 15 27 बेटा वहां जाएगा, 40 - 27 बेटा ये आ जाएगा 13। ये कितना आ जाएगा? 13। तो पता है बेटा, हर एक एरिया ना, हर एक एरिया एक एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। पता है बेटा, ये जो फर्स्ट एरिया ना, फर्स्ट एरिया मालूम है कौन है वो लोग? वो लोग है जो सिर्फ एमएचटी सीईटी में फेल हुए। बेटा ए मतलब एमएचटी सीईटी था ना, बेटा ये जो एरिया 1 है ना, ये सिर्फ वो लोग है जो किस में फेल हुए? एमएचटी सीईटी में, सिर्फ, ओनली। 5 लोग ना। हाँ 5 5, ये हाँ ये 5 लोग। तो बच्चा ये सारे वो लोग हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जो किसी ना किसी में फेल हुए हैं। ये सारे वो लोग हैं। तो ओके। अभी आप बताइए मेरे को, ऐसे कितने लोग हैं जो टोटली फेल हुए हैं? इन सातों एरिया को ऐड कर बेटा, इन सातों एरिया को ऐड कर। ऐसे कितने? 5 15, वापिस यहाँ पे 5 है, 10। बेटा एरिया 5 में 8 है, एरिया 6 में 12 है, और एरिया 7 में 13 है। इन सबको ऐड कर। 5 20 25 8, 5 20 25 35, 35 + 8 बेटा 43, 43 + 12 42। 55, 55 + 13 68। बच्चों उस हॉस्टल में 68 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो किसी ना किसी एक में फेल हुए हैं, किसी ना किसी एक में। टोटल स्टूडेंट वहां पे 200 थे, जिसमें से 68 लोग किसी ना किसी में फेल हो गए। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट है जो फेल ही नहीं हुए हैं? ओके। तो टू टू हंड्रेड माइनस 68।
दैट विल बी 132। समझा बच्चों? यस सर। कोई डाउट है तुम्हें? कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। पक्का? हाँ अच्छा, अभी एग्जाम में बेटा या तो आप ये आप अप्रोच करो तो भी बहुत मस्त है, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और तो हम एक, बना सकते हैं एग्जाम में। हाँ बच्चा, हाँ, यस 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 यस, श्योर बना सकते हो। ये दिस इज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और अगर डायरेक्टली फॉर्मूला से करना हो, बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला से करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों? सर एक फॉर्मूला बार से उधर करना का स्क्रीनशॉट लेना उसका, किसका? जो अभी आपने लिखा था उसका वो लिखा ना। हाँ। हाँ सर। बेटा एक मिनट से। बच्चों अगर यही सम ना, यही सम अगर इसको फॉर्मूला वाइज करना है, कैसे करना है? फॉर्मूला वाइज। तो फॉर्मूला वाइज कैसे कर सकते हैं आप इसको? बच्चों अगर अपने को इसको ना फॉर्मूला वाइज करना है तो जरा फॉर्मूला वाइज भी देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, अगर इफ यू नीड टू डू दिस सम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो पहला ये निकालना। देखो क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ, बोलना जरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम्म। हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। बेटा कभी भी जब भी हम लोग एटलीस्ट वन बोलेंगे ना, एटलीस्ट वन, इसका मतलब होता है यूनियन। तो क्या लिखा हम्म। है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब वो पूछ क्या रहा है? बड़े यहाँ पे तीन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? ए हम्म। यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चों ना इसका फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है बेटा? एन ऑफ ए, सुना ध्यान से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फॉर्मूला ऐसा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस करने का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ हम्म। बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बेटा जो ए और बी में कॉमन है, जो बी और सी में कॉमन है, और जो ए और सी में कॉमन है, इन तीनों को निकाल देने का। और लास्ट में जो तीनों में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करने का। दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला। अगर आप ना बेटा वो जो हम्म। एरिया वाइज देखोगे ना, एरिया वाइज, तो आपको एग्जैक्टली यही फॉर्मूला मिलेगा। हम्म। चलिए अभी डायरेक्टली आंसर निकालता हूँ। बेटा एन ऑफ ए में कितना है? देखो ना, एन ऑफ ए में कितना आया था? 35। बेटा एन ऑफ ए में 35 आया था, एन ऑफ बी में 40, एन ऑफ सी में भी 40। बेटा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी में कितना है? 20। बी इंटरसेक्शन सी में 17। ए इंटरसेक्शन सी में 15। और ये जो तीनों में कॉमन है उसको यहाँ पे ऐड कर। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाला है साथ में लिखेंगे। 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 35 115 प्लस 5 120, माइनस 20 माइनस 17 माइनस 37 माइनस माइनस 52। बच्चों ये करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 68। तो 68 लोग वो लोग हैं जो किसी ना किसी एक में फेल हुए हैं, और उस हॉस्टल में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। तो कहने से देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बचा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, जो जो किसी में भी फेल नहीं हुए। मतलब किसी में भी फेल नहीं हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स वहां पे 200 थे। 200 में 68 कम कर लीजिए, तो 132 लोग ऐसे थे जो किसी में फेल नहीं हुए। समझा बच्चों? यस। अच्छा बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या था बेटा? इसका अभी सेकंड जिसने ये तो किससे सारे सब्जेक्ट्स मतलब फेल कर ऐसा था ना। क्या लिखा है? नहीं, अभी सेकंड क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, ए फेल्ड इन ए आई ट्रिपल ई। बेटा ए आई ट्रिपल ई बोलेगा तो, बेटा ए आई ट्रिपल ई बोलेगा तो
क्या था? बी। हम्म। और आईआईटी मतलब सी। और बेटा और का मतलब होता है यूनियन। बेटा और का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन। तो यहाँ पे ना बेटा ये सिर्फ दो में ही पूछ रहा है बस। तो बेटा इसका मतलब क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन दिस इज इक्वल टू एन ऑफ बी यूनियन सी। बेटा मैथ्स में और का मतलब होता है यूनियन। तो अभी बेटा यूनियन का फॉर्मूला क्या है? बी यूनियन सी का। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये दोनों को ऐड करने का। इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको एक बार लेस कर देने का, क्योंकि वो दो बार काउंट हो जाती है वो। तो आपको देखो वड़ा पाव समोसा पाव का एग्जाम्पल दिया था। तो फॉर्मूला आ जाता है एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ बी में कितना है? बेटा एन ऑफ बी में कितना आएगा? 40। एन ऑफ सी में 40। और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी में 17। तो 40 प्लस 40 80। 80 माइनस 17। बेटा 63 लोग वो है जो या तो ए आई ट्रिपल ई में फेल हुए या आईआईटी में फेल हुए। समझा बच्चे? हम्म। तूने लिख भी लिया क्वेश्चन के पूरा? नहीं, अभी आपने जो आधा लिखा था वो ही लिख रही। ओके, लिख ले फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले या लिख ले। क्या ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि लिख रहे हो? नहीं, वो लास्ट का ही लिख रही हूँ जैसे। मैंने वो डायग्राम वेन डायग्राम का लिया था स्क्रीनशॉट, ये लिख रही ओके। हो गया, लिखते हैं। हूँ। हाँ। चलिए बच्चों, अभी यहाँ पे नेक्स्ट सम देखिए। बेटा क्या अपना सम नंबर 8 हो गया था? हाँ। बेटा एक बार वापस करूँ क्या सम नंबर 8? 8 वाला नहीं, नेक्स्ट वाला ये समझा कर। 9 करूँ? यस। देख क्या लिखा है। इन ए हॉस्टल 25 स्टूडेंट टेक सीट। बेटा इमेजिन कर, एक हॉस्टल में कितने लोग? बेटा 25 लोग क्या ले रहे हैं? टी ले रहे हैं। बेटा अगर अपन इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करा दें। बेटा एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल है। इसमें ना, इसमें कितना? 25 स्टूडेंट टेक्स टी। बेटा 25 लोग क्या लेते हैं? टी लेते हैं। अब मैं टी को ए बोल देता हूँ, तो 25 लोग जो है वो टी ले रहे हैं। फिर 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी। 20 स्टूडेंट्स लोग क्या ले रहे हैं? कॉफी। कॉफी। बेटा कॉफी को बी पकड़ लिया। एंड 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क। इन तीनों में से आप क्या लेते कॉफी। हो? कॉफी के शौकीन हो? मिल्क। तो मिल्क को सी पकड़ा। कितने लोग हैं? 15 लोग। बच्चों 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी। बेटा 10 लोग ऐसे हैं ना, 10 लोग जो ये दोनों लेते हैं। 10 लोग ऐसे जो ये दोनों लेते हैं। और क्या? 8 स्टूडेंट टेक्स बोथ मिल्क एंड कॉफी। बेटा 8 लोग ऐसे जो मिल्क एंड कॉफी लेते हैं। नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क बोथ। बेटा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है वो हॉस्टल में जो टी एंड मिल्क दोनों लेते हो। मतलब अगर आप देखोगे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। और जब इसमें ही कॉमन नहीं है, तो ऐसे तो कोई स्टूडेंट होंगे नहीं ना जो तीनों पीते होंगे। क्योंकि जब टी और मिल्क पीने वाले ही नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो तीनों में कॉमन कैसे होता है? यस। तो बच्चों यहाँ पे ये बोल दिया, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क। ऐसा वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं है जो टी और मिल्क पीते हो। बिकॉज टी और मिल्क पीने वाले कोई नहीं है, इसका दूसरा मतलब ये होता है वहां पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो टी, कॉफी, मिल्क तीनों पीते हो। हम्म। बेटा एंड का मतलब होता है दोनों पीने वाला। एंड एवरी वन टेक्स एटलीस्ट वन बीवरेज। बेटा वो क्या बोलता है, उस हॉस्टल में कम से सभी लोग कुछ ना कुछ बीवरेज दे रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। बेटा हमको फाइंड करना है उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं।
फटाफट इसको अपन करते हैं। देखो क्या लिखा है, लेट ए, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स टी। दूसरा क्या लिखो बताओ, बी, कॉफी। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफी। और सी में हु टेक मिल्क। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स मिल्क। ठीक है, तो बेटा इसकी इसके बाजू में ना, इसके बाजू में छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया ना, एन ऑफ ए। बेटा एन ऑफ ए में कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे जगह नहीं बन रही मैं बस। बेटा यहाँ पे एन ऑफ बी में कॉफी पीने वाले 20 लोग हैं, और हम्म। मिल्क पीने वाले 15 लोग हैं। फिर इसके नीचे लिखना ऑल्सो, बेटा वहां पे टी एंड कॉफी। बेटा ऐसे स्टूडेंट लोग जो टी भी पी रहे हैं एंड कॉफी भी पी रहे हैं, बेटा आपका शक्ल नहीं दिख रहा है मेरे को। एन ऑफ ओ। ए इंटरसेक्शन बी इज टी एंड कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, 10। 10। और कॉफी एंड मिल्क पीने वाले, 8। और कॉफी पीने वाले, टी और मिल्क पीने वाले कोई भी नहीं है बेटा। मतलब। हाँ टी हाँ, और जैसे। टी और मिल्क पीने वाले कोई भी नहीं है। और मैं आपको ये बोल दूं बेटा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास टी एंड मिल्क दोनों है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि भाई ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जिसमें तीनों में कॉमन हो। जब दो में ही कॉमन नहीं है तो तीनों में कॉमन कैसे होता है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल के ध्यान सुनना, सपोज हम, मैं आपको ये बताऊं कि बेटा ये अदिति है, अ, बेटा ये तेरे फ्रेंड का नाम कोई सुप्रिया है, और ये बेटा एक का नाम का रीना। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, ये दोनों ऐसे है ना बेटा, ये दोनों ऐसे हैं जिनको क्रिकेट देखना पसंद है। बेटा ये दोनों ऐसे हैं जिनको फुटबॉल देखना पसंद है। ये भी जम नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ये दोनों वो है जो लिपस्टिक लगाते हैं, ये दोनों वो है जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा। और इन दोनों में ना, इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ये दोनों यूज करते हो। जब ये दोनों ही यूज नहीं करते हैं तो ऐसा तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता जो तीनों यूज करते हो। जब दो में कॉमन हाँ नहीं है तो तीनों में कॉमन कैसे बन सकता है। अब ये एग्जांपल लेते हैं बेटा, ए में 1 2 3 है, बी में 3 5 6 है, और सी में 5 7 8 है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 3 कॉमन है ए और बी में। अगर मैं आपको बोलूं बी और सी में क्या कॉमन है, तो 5 और 5। बी और सी में क्या कॉमन है, 5 और 5। लेकिन ए और सी में क्या कॉमन है, अदिति, ए और ए और सी में सी क्या में कॉमन, कुछ भी कुछ कॉमन नहीं नहीं। है। और जब ए और सी में कॉमन नहीं है तो ये हो नहीं सकता कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जो तीनों में कॉमन हो। हम्म। तीनों में कॉमन हो ही नहीं सकता। तो ये बोल रहा है टी और मिल्क में पीने वाले कोई नहीं है, दोनों पीने वाले कोई नहीं है, तो वहां पे ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं हो सकता जो तीनों पीते हो। समझे हाँ, बच्चों। तो सर इधर यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं आएगा? अभी अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी का फाइंड करना है। नहीं, मैं पूछ रही थी जो मैंने निकाला। बट अपने को ए यूनियन बी यूनियन सी ही फाइंड करना है अपने को। हाँ, तो मुझे आया, पर वो मुझे अजीब नंबर आया है। अजीब नंबर आ गया, चलो देखते हैं। ये रब में थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाती है इसमें, तो लो में चलते हो। आई गेस उसके आगे कुछ करना रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, अपने को ये लिखा है कि उस और हॉस्टल में ना सभी लोग कोई ना कोई बीवरेज पी रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो हमको फाइंड करना है कि उस हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो वो ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल। बेटा हॉस्टल में
कितने स्टूडेंट्स है, इसको रब कैसे करूँ यार, ये तकलीफ है इसमें, हर एक जगह कुछ ना कुछ तकलीफ रहता ही है। ये भी कट हो जाएगा, पागल। हम्म, इसमें फील नहीं होता, फील होता है क्या? हाँ चलो, शाबाश, हो गया, गुड। हाँ चलो। हाँ बेटा, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल वो पूछ क्या रहा पता है, इजिकल्स टू एन ऑफ ए यूनियन यूनियन सी। बेटा एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, देखो बेटा, वहां पे सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ पी रहे हैं, सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चों अगर आप में हिम्मत है तो थोड़ी देर पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, हाँ, क्या एन फॉर्मूला ऑफ था? ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी हम्म, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा एन ऑफ ए में कितना है, ए में अभी लिखा ट्वेंटी था फाइव 25, बी में ट्वेंटी 20, सी में 15 15, इसमें कॉमन कितना था, माइनस 10 10, -8, और माइनस बेटा 8 इसमें इसके बाद माइनस ए में 0 प्लस 0 -0 प्लस, तो प्लस वाला ऐड कर लेते फिर हैं। 12 आया। 25, 25, 12 कैसे आएगा, 25 + 20 45, 45 + 15 60, और 10 ओ, और मैंने माइनस इधर गलत माइनस किया। 18, तो आ जाएगा बेटा 42। तो उस हॉस्टल में ना कितने स्टूडेंट होंगे, therefore नंबर ऑफ 42। स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल विल बी 42। समझा बच्चों? यस। ओके, नेक्स्ट सम देखो बच्चों, अपन चले नेक्स्ट सम पे चले। यस। हाँ। अब वापस ऐसा क्वेश्चन आ गया, देयर आर 260 पर्सन विद ए स्किन डिसऑर्डर। बच्चों ना, एक सोसाइटी में हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो वहां पे हमने ये देखा कि उस होस्ट देयर आर 260 पर्सन विद ए स्किन डिसऑर्डर, तो वहां पे टोटल पर्सन कितने हैं, 260। 260। बड़े ये 260 वो लोग हैं ना जिनको स्किन की बीमारी है, बच्चों यहाँ पे स्किन की बीमारी है, चला। नहीं नहीं जाला। हम्म। इफ 150 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल ए, बेटा 150 इसलिए बीमार हो गए क्योंकि उन्होंने केमिकल ए ले लिया था। बेटा इनको बीमारी तो हुआ है 260 को, लेकिन इसमें से केमिकल ए की वजह से कितने लोग बीमार हुए, 150। 150। तो बेटा 150 लोग ऐसे थे जो केमिकल ए की वजह से बीमार हुए, जो केमिकल ए की वजह से बीमार हुए वो 150 है, और 74 टू केमिकल बी, 74 लोग इसलिए बीमार हुए, 74 लोग इसलिए बीमार हुए क्योंकि उन्होंने बेटा ना कभी अपने स्किन पे केमिकल बी लगा दिया था, 74। और 36 वो लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पे, मतलब अपने स्किन पे दोनों केमिकल लगा दिए थे, इसलिए केमिकल से बचना चाहिए। तो 36 लोग वो है जो, बेटा ये सपोज को मैंने ए सेट पकड़ा, इसको बी पकड़ा, तो यहाँ पे बेटा ये बोथ बोथ मतलब इंटरसेक्शन, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो 36 लोग ऐसे थे जिनको स्किन की बीमारी हुई दोनों की वजह से। ठीक है, अगर ना बच्चों, अगर इसको आप वेन डायग्राम में बना दो, इसको सपोज आप वेन डायग्राम में बना देते हो, तो बेटा वेन डायग्राम में अगर बना देते हो, तो लेट्स टेक फर्स्ट वन रेक्टेंगल ले लेते हैं। बेटा रेक्टेंगल, बेटा ये अपन ने रेक्टेंगल ले लिया। अभी इस रेक्टेंगल के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, दो सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, बेटा ये एक रेड कलर का सर्कल ड्रॉ किया, इसको अपन कलर दे देते हैं, चलो ये, और एक सर्कल और ड्रॉ करना है, इसको कलर दे दूं, ये पिंक कलर चाहिए रे पागल, इसको हाँ चलो एडजस्ट करो, हाँ मेरे को भी इतना आता नहीं है इसमें।
ये कलर नहीं गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बच्चों ये वो लोग हैं, सुना बेटा, ये वो लोग हैं जिन जो बीमार हुए केमिकल ए की वजह से। बेटा ये वो लोग हैं जो केमिकल बी की वजह से बीमार हुए। और बेटा अगर आप ये पार्ट देख सको, जिसको मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा, ये वाला पार्ट, इसको मैं जूम करने के लिए क्या मैं कैमरा को आगे लेके रहूं, जो हम्म। सिर्फ आप ये, हाँ बेटा सिर्फ ये पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट। बेटा इसमें ना, इसमें ऐसे कितने लोग थे जो सिर्फ दोनों के वजह से बीमार हुए। बेटा हमेशा ना इनसाइड आउट अप्रोच रखने का। तो अगर आप यहाँ पे देख इंटरसेक्शन सको, बी 36। 36 लोग ऐसे थे ना, 36 लोग ऐसे थे जो दोनों की वजह से बीमार हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। अच्छा, अभी ए, अभी ना बेटा ए में ना, ए में अगर मैं इसको एरिया वाइज काउंट करूँ, तो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया, और बाहर वाले एरिया फोर्थ है। बेटा बाहर वाला एरिया फोर्थ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ना, बेटा केमिकल ए की वजह से 150 लोग थे, जो 150, मतलब ए में 150 है, मतलब ये जो ए मतलब 1 और 2 एरिया, 1 और 2 में हम्म। मिलाकर 150 है। ये 36 है, तो ये कितना होगा? कैन आई से वन ये फिफ्टी वन माइनस वन 36। 114 होगा। हम्म। बच्चों केमिकल बी में 74 है, केमिकल बी में 74 है, जिसमें से यहाँ पे 36 है, तो वहां पे कितने हम्म। होंगे? और ये 74 में से 36 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 38। हाँ। देखो पता है बेटा, हर एक एरिया का एक मतलब है। अगर मैं एरिया वन की बात करूं, तो एरिया वन ये बोलता है ये आदमी बीमार हुआ ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल है। देखो बच्चों यहाँ पे, ये जो पार्ट है ना एरिया वन, बेटा एरिया वन में यहाँ से यहाँ तक बोल रहा हूँ। बेटा ये जो एरिया वन है ना, एरिया वन, हम्म। ये 114 लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए खाली केमिकल ए की वजह से। बेटा ये जो एरिया टू है, ये जो एरिया टू है, ये 36 लोग बीमार हुए दोनों की वजह से। और ये जो एरिया सी है, 38 लोग, ये इसमें भी ओनली बिकॉज ऑफ केमिकल सी। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो एरिया वन है ना, एरिया वन, इसको मैथ्स में क्या क्या बोलते हैं? बेटा इसको मैथ्स में बोलते हैं ओनली ए ऑकर्स। क्या बेटा? ओनली ए ऑकर्स। या इसको ये बोलते हैं ए चाहिए, बेटा ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, इस एरिया का नाम है। या फिर इसको बेटा A-B भी बोलते हैं। समझा यस। बच्चों? बेटा पता है एरिया थ्री को क्या बोलते हैं? ओनली बी एरिया ऑकर्स। 3 को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। हाँ, हाँ, ए नहीं चाहिए एंड बी चाहिए, या इसको बी बी माइनस माइनस ए ए। भी। और एरिया टू को बोलते हैं बोथ। बोथ मतलब इंटरसेक्शन। समझा बच्चों? तो अब ना यस। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केमिकल ए और केमिकल बी की वजह से बीमार हुए, या तो केमिकल ए और केमिकल बी। बेटा और बोलेगा ना तो यूनियन, और बोलेगा तो यूनियन, और यूनियन मतलब एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री। बेटा मैंने बोला या तो केमिकल है या केमिकल बी, तो 114 प्लस 36, 150 प्लस 38, 178। बेटा 178 लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए या तो केमिकल ए की वजह से या केमिकल बी की वजह से। बेटा और में क्या आता है, दोनों आ जाते हैं। ठीक, जो डबल टाइम काउंटिंग होता है उसको एक बार लिखते हैं। बेटा और बोलेगा तो यूनियन। अच्छा बेटा, बीमार तो टोटल 260 है, इसमें से 178 बीमार हुए बिकॉज ऑफ केमिकल ए और केमिकल बी। तो बचे हुए लोग 2260, 82 लोग बीमार इसलिए हुए दूसरे कोई रीजन से। इसका बेटा 82 लोग बीमार हुए केमिकल ए केमिकल बी की वजह से नहीं, कोई और कुछ रीजन होगा। आप समझे क्या बोला बच्चों मैंने? तो बच्चों इसका आंसर तो बेटा अपने को यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगा। सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन लिखने का दिखा देता हूँ मैं। बेटा ये बोलता है नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी। तो इसका अब मैथ्स में सिंबल देखें, केमिकल ए चाहिए बट नॉट केमिकल बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या बचा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका बड़ा फॉर्मूला क्रिएट करना हो, फॉर्मूला तो कैसे करेंगे? ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए। जल्दी बोलना अदिति। ए चाहिए एंड बी नहीं चाहिए, तो क्या करने का? जो चाहिए वहां जाइए, तो ए के पास जाने का, इसमें से गद्दार निकाल देने का। मतलब यस। इस पूरे ए में से ये वाला पार्ट निकाल देने का। यस। तो एन ऑफ ए में बेटा कितना था? 150 लोग, उसमें से 36 गया, तो कितना बचा? 114। तो 114 लोग
इसलिए बीमार हुए बिकॉज ऑफ केमिकल ए नॉट ऑफ बट नॉट केमिकल बी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए? सेम, उल्टा करो केमिकल इसे, बी, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। ये भी ऐसा लिखूंगा तो भी चलेगा, बी चाहिए एंड ए नहीं हाँ। चाहिए, तो जो चाहिए वहां जाइए, बी के पास जाना है और गद्दार को निकाल देंगे। तो बी में बड़ा, बी में कितने लोग थे बी में? 74। तो 74 में से चला जाएगा 38, ये 38 नहीं 36, कॉमन थे 36, तो ये आ जाएगा 38। तो 38 लोग ऐसे थे जो बीमार हुए केमिकल बी की वजह से बट नॉट केमिकल ए। अब नेक्स्ट है बेटा केमिकल ए और केमिकल बी। बेटा याद रखना बेटा, और का मतलब होता है यूनियन। बेटा और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसको और भी बोलते हैं या एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या बच्चों? एन ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ ए, बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला बोलना, एन ऑफ ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए में कितना था? एन ऑफ ए में 150 था, एन ऑफ बी में 74 था, और ए इंटरसेक्शन बी में 36 है। बेटा 150 प्लस 74 224 माइनस 36 करोगे बच्चों? बेटा ये 188 आना चाहिए। बेटा ये 188 आएगा, हम्म। मैंने कुछ गलती किया था। हाँ 188 आएगा। तो 188 लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए या केमिकल ए और केमिकल बी। बड़ा याद रखना, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसको और भी बोलते हैं, एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, मैं बेटा इसका पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ हम्म। बेटा, ये तो सबसेट का सिखाया था कुछ। आ, हाँ। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 मेरे ख्याल से हो गया था अपना। राइट द हम्म। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ये अपन ने कर दिया था ना? अच्छा, तो यस। मेरे ख्याल से और ये भी हो गया था, मतलब ये एक्सेस खत्म हो गई है। हाँ। बेटा ये मैंने आपको कराया एक्सेस 1.2 को भी। 1.2 नहीं करा आपने, बस मुझे रिवाइज करवाया था, क्या एक्सप्लेन किया था। अच्छा, ये पाया आपको नहीं नहीं था। करा ना? ये आपको नहीं करा ना बच्चा? चलो, आ, बेटा एक्सेस 1.2 अपन कल स्टार्ट करें तो हाँ। खुश हो गई तू? हम्म। चलो तेरे कहने पर बेटा एक सम कर लेते हैं सिर्फ। ओके। बच्चा देख, 1.2 में कुछ कंसेप्ट है बेटा, आपको ये समझना चाहिए। जैसे ना बच्चों, अपन ने टेंथ में एक लिखा, एक पॉइंट लिखा है 3,5। बेटा ऐसे होमवर्क अदिति आज पूरा का पूरा एक्सेस 1.1 सॉल्व करके भेजना। ओके। अदिति वही कमिटमेंट वही डेडिकेशन रखना जो टेंथ में था। ओके। बेटा कॉलेज में आके पंख नहीं, मतलब पंख अच्छे वाले पंख लगाना, उड़ने वाले पंख, मतलब सही मायने में। यस। तो टेंथ में हमने बड़ा ऐसा देखा था कि हम लोग ज्योमेट्री में पॉइंट्स को प्लॉट करते थे। जैसे मान ली 3,5, यस। तो मैंने क्या प्लॉट किया? 3,5। बड़ा पता है 3,5 तो हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं? पहले वाले को इसको इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको। या इसको इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं। और बेटा एक और नाम यूज करेंगे इसको, डोमेन। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ओके। देखेंगे बेटा। तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, या डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फाई को वाई वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट या आउटपुट, या बच्चों उसको रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज। बेटा याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिस का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्म। एप्सिस का। आपसे इसका। और वाई कोऑर्डिनेट को बेटा ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और इस पूरे पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। रिमेंबर, इस पूरे पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड व्हाट है। इज दिस ऑर्डर्ड पेयर? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको ये बोलूं एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,2। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑर्डर्ड पेयर है, राइट हैंड साइड में भी ऑर्डर्ड पेयर, बीच में इक्वल टू है। तो कैन आई से बाय इक्वालिटी ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, वन। और वाई का वैल्यू 2।
तो यहाँ पे देखो बच्चों तो क्या दिया इसमें हुआ। x minus 1 is equal to 1 और y plus 4 हाँ is equal to 2. हाँ। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। बाई क्या बच्चा, इक्वालिटी ऑफ एन Ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर, वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं, x-1, x-1 विल बी इक्वल्स टू 1, x-1 विल बी इक्वल्स टू क्या बच्चा 1। और दूसरा 1. So y plus 4 is equal to 2. y+4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे -1 यहाँ से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1. 1, -1 आएगा तो +1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो हाँ. जाएगा। और ये +4 वहां गया तो -4, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू हो जाएगा -। समझा बच्चों। Yes. अच्छा अदिति तू इतना बोल ही रही है तो एक सम तू भी कर ले। Okay. ये सम तू करके भेज मेरे को, मैं इसको फिर सम दिखा. सम दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये छुपाना पड़ेगा ना बच्चा, Yes. इसको छुपाना पड़ेगा ना। ये रहा क्वेश्चन।